नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विथ मानू चैनल। साथियों, डीपीआई ने कल एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया था 13/9/2024 को, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षकों को अतिशेष माना गया है और इनकी काउंसलिंग होगी। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी दावे आपत्ति लगाएं और वह अतिशेष से बच सकते हैं। साथ में इसमें बिंदु नंबर 3 जो कि आपकी सभी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसी पर हमने यह वीडियो क्रिएट किया है। हालांकि आदेश 6 पेज का है यह, और हम इसमें बिंदु नंबर 3 देखते हैं, जिसके तहत हमारे अतिशय शिक्षक बच सकते हैं। तो वो अपनी दावे आपत्ति लगाएं, अपनी बात रखें, और आज का समय दिया गया है जैसे कि 14 तारीख को और 15 तारीख को काउंसलिंग होना है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु नंबर 1, 2 और 3, जैसे कि इसमें दिया गया है अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 तथा 6 से 8 में ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, इनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसे विद्यालय में अलग-अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर, चाहे वे किसी भी विषय के हों, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। तो साथियों, इसमें आगे दिया है सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर या हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं माना जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त है और अगर हिंदी विषय का शिक्षक है तो वह वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर शर्त भी दी गई है कि कक्षा 6 से 1 से लेकर 8वीं और 6 से लेकर 8वीं में ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, तो 3 से कम अगर शिक्षक हैं तो उनमें वह अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे। बस कंडीशन यह है कि वहाँ पर दोनों एक ही सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोनों मैथ के ना हो, दोनों सामाजिक विज्ञान के ना हो, यानी एक सब्जेक्ट के ना हो, अलग-अलग सब्जेक्ट के हो, तो वह अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएँगे। जैसे सपोज़ दैट विज्ञान का शिक्षक है, अब विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वह 5वें नंबर पर है, तो उसे अतिशेष की श्रेणी माना गया है। साथ में अगर देखा जाए तो हिंदी का जो पद 6वें नंबर पे खुलता है और जो संस्कृत का है वो 4थे नंबर पर खुलता है वो पद। यदि ये शिक्षक हैं तो ये वहीं पर समाहित हो जाएँगे, यानी अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएँगे। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न यह भी आ रहा था कि 1 टू 8 में जो टीचर है, यदि 4 शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षक, तो क्या वह सरप्लस की श्रेणी में आएँगे या नहीं आएँगे? तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 1 टू 8 की थोड़ी-सी पद संरचना अलग है। जैसे कि यहाँ पर इसलिए 2 शिक्षक का दिया है कि 2 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक, इसमें इससे कम अगर हैं या इतने हैं 2, 4 नहीं दिया गया है इसमें, जैसे 3 भी नहीं दिया गया है, 2 से कम शिक्षकों पे वो है अतिशेष की श्रेणी में नहीं माने जाएँगे, क्योंकि 1 टू 8 का जो है उसके तहत 2 प्राथमिक शिक्षक होना चाहिए और साथ में 3 माध्यमिक शिक्षक होना चाहिए। ये 1 टू 8 का जो पद संरचना है वह है। तो इसके तहत यदि आपके उसमें कोई भी प्राथमिक शिक्षक नहीं है तो वो भी इस श्रेणी से बाहर रहेंगे। तो साथियों, ये इस प्रकार का आदेश है। अब आपको जो बिंदु इसमें समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर देंगे। और आज लाइव सेक्शन लेकर के आ रहे हैं, तो आपके जो सवाल हैं वह हमसे रात 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए।